Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of Pearl Security Department, तो लास्ट वेबिनार में भी हमने KC100 चार्ट को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था और वो डिसेंडिंग चैनल में ए और बी चैनल्स को हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। उसके बाद एक ट्रेंड लाइन को डिस्कस किया जिसमें एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया 41,900 था और फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर भी बात की थी लास्ट वीक में, और जो एरिया ऊपर रेजिस्टेंस का आ रहा था वो 41,900 से 42,100 था, और अगर उसको ब्रेक करता तो फिर नेक्स्ट जो एरिया था तो उसको भी हमने डिस्कस किया था जो कि 42,700 से 43,100 का था। तो लास्ट वीक हमने रेजिस्टेंस देखी, जो एरियाज हमने डिस्कस किए थे 41,900 से 42,100, और वहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी देखा, और जो सपोर्ट एरियाज हमने पिछली दफा इंडेक्स व्यू में भी डिस्कस किए थे वो 41,300 41,100 थे। तो मार्केट ने उसी रेंज के अंदर कह लें कि ऊपर रेजिस्टेंस एरिया को भी ऑनर किया और सपोर्ट एरिया दोनों को ऑनर किया। और जो हाई लो की अगर बात करें तो लास्ट वीक 42,291 का हाई टच किया मार्केट ने, और 41,270 का लो टच किया, और क्लोजिंग जो है वो 41,329 जो कि एक सपोर्ट एरिया भी है उसके करीब आई। तो आज का टेक टॉक स्टार्ट करते हैं और जमशेद की तरफ चलते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड अब चार्ट्स के ऊपर अब क्या सिचुएशन नजर आ रही है उनको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। ओवर टू जमशेद जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आज का टेक टॉक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफली लास्ट वीक उसको डिस्कस करते हैं, फिर क्विकली एक नॉलेज ड्रा करेंगे मार्केट का। जो लास्ट वीक हमारी डिस्कशन थी और उससे पहले एक वीक भी यहाँ पे जब 6 मार्च को एक बुलिश एग्जॉस्शन विटनेस हुई, और उसके बाद भी एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे अब अगर कोई अपसाइड के ऊपर मूव आएगा तो एक जो सिग्निफिकेंस एरिया था 41,900 से 42,100 300 का, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग हमें विटनेस हो सकती है। तो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन, तो मंडे वाले सेशन में 13 मार्च को KSE 100 ने उसी एरिया के पास जो चैनल की फॉर्मेशन थी, दोनों चैनल का, चैनल ए और चैनल बी की फॉर्मेशन, तो इसका जो कन्फ्लुएंस एरिया था उसी के पास हमने प्रॉफिट टेकिंग होती देखी। और जो डाउन साइड के ऊपर एरियाज मेंशन किए थे वो भी ऑनर होते नजर आए, और सम उन्हीं के पास आके KSE 100 की लास्ट वीक की क्लोजिंग होती नजर आई। अब गोइंग हेड, अगर इस जो चार्ट है इसकी फॉर्मेशन को एक आप लोगों को से रिलेट करने के लिए नेकेड चार्ट के ऊपर अगर इसको डिस्कस किया जाए, तो फर्स्टली तो आप देखेंगे कि ये जो एरिया था 16 अगस्त का, ये जो हाई था 43,800 के राउंड, और जो नेक्स्ट एक हाई बनता है 25 नवंबर 2022 का, तो ये कोई एरिया था 43,100 के राउंड। इसी को एक ट्रेंड लाइन ड्रा की जाए, इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट किया जाए और इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड किया जाए, तो फिर ये इस एरिया में आप देखेंगे कि हमें एक काफ़ी अच्छा एक प्राइस सेक्शन दो दफ़ा से मिलता नज़र आ रहा है यहाँ पे। और अगेन 13 मार्च का हाई था, वो भी इसी एरिया के पास, और उसके बाद हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। अब जो करंट मार्केट फॉर्मेशन है या चार्ट की फॉर्मेशन है KSE 100 के ऊपर, तो उसके लिए सबसे पहले अगर लो बनाया था KSE 100 ने कोई अराउंड जी 23 जैन को, और इस दो पॉइंट्स को 21 मार्च का जो लो था 61.8% का रिट्रेसमेंट एरिया था, ये हम ऑलरेडी काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको अगर कनेक्ट किया जाए और इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड किया जाए तो एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन बनती है। तो इसका अब डाउन साइड के ऊपर जो सपोर्ट एरिया नज़र आता है कमिंग है जो सेशंस होंगी, तो वो 40,900 का नज़र आता है। तो फर्स्ट हमारे पास जी यहाँ पे एरिया निकलता है 40,900 का एक्सपोर्ट एरिया, तो इसको ग्रीन कलर में हाईलाइट करते हैं। और सेकेंड ही अब देखा जाए यहाँ पे, तो एक इस चार्ट के ऊपर आप देखेंगे तो ये जो एक ग्रीन कलर की जो रेक्टेंगल की फॉर्मेशन है, ये जो हाईलाइट किया हुआ है, तो इसको अब इस चार्ट के ऊपर अगर ड्रा करें तो कुछ ऐसे करके ये एरिया यहाँ पे हाईलाइट होता नजर आएगा, जो लास्ट वीक भी हमारी डिस्कशन थी, या एक जो सपोर्ट एरिया हाईलाइट किया था 41,300 से लेके एंड 41,100 के अराउंड। तो ये एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया के तौर पे एक्ट करता नजर आ सकता है 41,300 से लेके 100 का एरिया। तो KSE 100 की इसी के अराउंड ही आके क्लोजिंग आई है। प्रीवियसली इट वाज एक्टिंग एज रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पे आप देखेंगे कि 12 जैन का यहीं पे हाई पोस्ट हुआ, फिर 27 जैन को भी यहीं पे एक अच्छा एक पुल बैक रिएक्शन मिलता नजर आया, और
यहाँ पे आप देखेंगे 22 फेब को भी 41 200 100 के राउंड हाई पोस्ट हुआ, फिर हमें रिजेक्शन मिलती नजर आई। तो इसकी एक सिग्निफिकेंस है और इसका जो डाउन साइड के ऊपर कन्फ्लुएंस बनता है जो कि काफी करीब नजर आता है 40,900 का, और ये पॉसिबल है अगर इसको KC100 शेक आउट करता है डाउन साइड के ऊपर और फिर आके इस असेंडिंग ट्रेंड लाइन एरिया को ऑनर करता है, हमें कोई इस तरह से कोई प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। और इससे आगे अगर चला जाए वो ऐसे ही होगा कि अगर KC100 यहाँ पे आता है और इस एरिया को वायलेट करता है डाउन साइड के ऊपर, तो फिर कौन से एरियाज होंगे। तो फर्स्टली तो अगर देखा जाए तो अगर तो KC100 इस ग्रीन ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया को 40,900 के एरिया को अगर डाउन साइड पे वायलेट करता है, तो तब एक जो सेलिंग प्रेशर है वो एग्रीवेट होगा और उसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉसिबल सपोर्ट एरिया या एक मेजर जो एक रिट्रेसमेंट एरिया है जो प्रीवियसली एक अच्छा एज ए सपोर्ट एरिया एक्ट करता रहा है, तो वो अराउंड 40,600 से 40,300 के एरिया नजर आता है। उसके लिए अगर हम एक रेक्टेंगल बॉक्स में उसको हाईलाइट करें तो वो कोई इस तरह से इस एरिया में रिजाइड करता है और इसकी भी एक अच्छी सिग्निफिकेंस है यहाँ पे इस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे एक अच्छा हमें प्रीवियसली भी मार्केट ने इसको एज ए सपोर्ट एरिया एक्ट किया और हमने अच्छा एक अपसाइड के ऊपर गेन होता देखा। ये तो हो गई डाउन साइड के ऊपर के जो एक सेलिंग प्रेशर वी वर डिस्कसिंग अबाउट इफेक्टिंग इन लास्ट जो वेबिनार्स थे वो अब यहाँ पे बनता नजर आ रहा है। तो कमिंग सेशंस के अंदर जो स्पोर्ट एरियाज हैं, पॉसिबल स्पोर्ट एरियाज, यहाँ पे KC100 की फॉर्मेशन हो सकती है। अब अगर अपसाइड के ऊपर देखा जाए तो अगेन जो एक मेजर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया है या एक जो चैनल की फॉर्मेशन है उसका रेजिस्टेंस एरिया 41,900 से 42,100 के राउंड डिसाइड करता है। जब तक कि ये एरिया अपसाइड के ऊपर KC100 जाके रीगेन नहीं करता विद एक्सपेंडिंग वॉल्यूम, तो तब तक कोई भी एक जो पुल बैक होगा करंट चार्ट फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे ही लिया जाएगा। और इसमें एक चीज़ और अगर मैं मेंशन करता चलूँ तो क्योंकि स्टॉक्स की अगर परफॉर्मेंस को देखें तो लास्ट वीक भी KC100 के अंदर कोई राउंड देखा जाए तो 400 पॉइंट्स डिक्लाइन हमने देखा है। उसके अंदर जो थर्ड टियर स्टॉक्स थे स्टिल बुलिश एक्टिविटी या एक जो बुलिश मोमेंटम है वो कंटिन्यू होता नजर आया। तो कमिंग सेशंस के अंदर भी स्टॉक वाइज एक्टिविटी है, जो स्टॉक्स एक बीटन डाउन स्टॉक्स है या जिनके अंदर एक बहुत अच्छी डिवर्जेंसेस बनती नजर आई हैं, तो उनके अंदर स्टिल जो अपसाइड है वो कंटिन्यू हो सकती है। और कोई भी अगर डाउन साइड के ऊपर एरियाज आके ऑनर होते हैं और अपसाइड के ऊपर कोई रिएक्शन जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 41,100 40,900 के पास, तो उसके अंदर दे कैन स्टिल परफॉर्म और अपसाइड के ऊपर नए हाइस बना सकते हैं। लेकिन जो हैवी वेटेज हैं स्टॉक्स के, जिनमें से कुछ स्टॉक्स हम आगे जाके स्लाइड्स के अंदर देखेंगे भी सही, तो उनके अंदर जो फॉर्मेशन हैं वो थ्रेटफुल हैं बायर्स के लिए। KC100 जब तक अपसाइड के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट सबमिट नहीं करता तो जो हैवी वेटेज हैं थिंक थोड़ा सा साइड लाइन वहां से होना चाहिए। तो आज के अगर टेक टॉप को सम अप किया जाए, जो फ्रंट टॉप है उसकी वैलिडेशन होती नजर आ रही है, तो डाउन साइड के ऊपर थोड़ा सा कॉशियसली अप्रोच के साथ बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है सिलेक्टेड स्टेप्स के अंदर। अदरवाइज अगर अपसाइड के ऊपर KC100 आता है दोबारा से 41,800 900 के एरिया टेस्ट करता है, तो वहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को देखना चाहिए। जी सर। जी आगे चलते हैं और नेक्स्ट वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को देख लेते हैं। जी, पॉइंट्स टेबल को अगर देखा जाए तो पॉइंट्स टेबल के ऊपर बेरिश इंडिकेटर्स कंसिडरेबली थोड़े से ज्यादा होते नजर आ रहे हैं। अब अगर कन्वेंशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखा जाए तो इमीडिएट सपोर्ट एरिया 41,300 से 100 का होगा, और अगर ये फिर डाउन साइड पे ब्रेक होता है तो फिर एक जो मेजर अच्छा सपोर्ट लेवल है जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन का एरिया बनता है 40,900 का, तो ये रिजाइड करता है। और इन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर पॉसिबल है जो सेलिंग प्रेशर है वो एग्रीवेट हो और डाउन साइड के ऊपर इनिशियली 40,600 400 के एरिया टेस्ट होते नजर आए। और इसी तरह अपसाइड के ऊपर देखा जाए तो ये रेजिस्टेंस जोन ही है 41,900 से लेके 42,300 के एरिया। जी सर। ये आगे चलते हैं और लास्ट वीक के जो ट्रेड पैर्स हमने शेयर किए थे व्हाट्सएप पे अपने क्लाइंट्स के साथ, उसका फॉलो अप कर लेते हैं। जी, लास्ट वीक टॉप पिक्स में NCL ये एक बाइंग पोटेंशियल सेटअप था और इसके अंदर जो ट्रेंडिंग रेंज इंडिकेट की थी शॉर्ट टर्म के अंदर, तो उसी के अंदर ही परफॉर्म करता नजर आया, तो इसका जो ट्रेड सिनेरियो वो स्टिल इंटैक्ट है। नेक्स्ट पिक थी जी PTL पैंथर्स टायर्स लिमिटेड, तो इसके ऊपर एक मूविंग एवरेजेस की फॉर्मेशन थी, उसको ब्रेकआउट होता देखा था, तो इसके अंदर भी एक बाइंग पोटेंशियल सेटअप था। तो इसके अंदर भी इन लाइन एक्सपेक्टेशन हमने एक अच्छा गेन देखा है और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया था इसको रीगेन करता नजर आया।
तो पॉसिबल है इसके अंदर अपसाइड स्टिल कंटिन्यू हो सकती है। जो थर्ड पिक थी जी गुलेमत टेक्सटाइल्स, उसके अंदर जी एक बुलिश डाइवर्जेंसेस थी काफ़ी एग्रेसिव, और यहाँ पे एक काइंड ऑफ एक जो पॉसिबल है एक डायमंड बॉटम बनता नजर आए। तो ये अभी तो इसने परफॉर्म नहीं किया स्टिल, एक एकमुलेशन पीरियड के अंदर ही है। तो आई थिंक इसके अंदर भी अगर ये अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो बाइंग साइड के ऊपर इसको भी देखा जा सकता है। और जी लास्ट वीक थी सिनर्जी, तो इसने भी जो मीडियम रेजिस्टेंस एरिया को हाईलाइट किया था 390 का, तो इसी के पास ही आके इसके अंदर भी प्रॉफिट टेकिंग नजर आई है। तो प्रिसाइजली देखा जाए 383.88 का हाई बना था। तो अब ये डाउन साइड के ऊपर एक्सपेक्टेड है अपने सपोर्ट एरिया को आके टेस्ट करे, तो यहाँ पे इसके अंदर बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। बिसाइड दीज जो टॉपिक्स थे, तो इनके अलावा जो ग्रुप के अंदर डिस्कशन या एक इंट्राडे बेसिस के ऊपर कुछ बाई कॉल्स थी, तो उनके लिए अगेन टेली इसके अंदर फिर से एक अच्छा मूव बना, 6% प्रॉक्स इसने गेन किया जो हाईलाइटेड एरिया थे। और उसके बाद अगेन जो जीजीएल इसके ऊपर हाईलाइट किया था 11.70 से ब्रेक से अब अपसाइड के ऊपर सस्टेन करता है तो एक अच्छी हाइपर मूव बनेगी। इसके ऊपर भी एक फ्लैग की फॉर्मेशन थी अर्ली जॉइंट फ्रेम के ऊपर, तो ये भी अपने जो इसके हाईलाइटेड टारगेट से 12.5070 ये कंप्लीट करता नजर आए, और इसके ऊपर भी अप्रोक्सीमेटली 6.5% का। नेक्स्ट जी एक हमारी प्रीवियसली कॉल्स थी और इसको हमने शायद वेबिनार में भी डिस्कस किया था डीजीकेसी को, तो इसके ऊपर भी अराउंड 17% का गेन बना है। जी 646 इसने पोस्ट किया है। और जी लास्ट में देखा जाए तो PIBTL ये 9 मार्च की कॉल थी, बुलिश डाइवर्जेंसेस इसके ऊपर हाईलाइट की थी, वॉल्यूम्स अच्छे बन रहे थे, तो इसका 3.85 से अबव का सस्टेनिंग एरिया के ऊपर इसने जो अपने टारगेट्स थे वो कंप्लीट किए हैं, और जो इसका लास्ट टारगेट है वो स्टिल अचीव हो सकता है अगर ये डाउन साइड के ऊपर अब आके 3.85 को वैलिडेट करता है और फिर एक अच्छा बाइंग मोमेंटम बनता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा वीक रहा है जी सर। जी आगे चलते हैं और क्यूरीज की तरफ चलते हैं, जो कोई क्यूरीज शॉर्टलिस्ट की हैं उनको आंसर कर लेते हैं। जी क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम्स लिमिटेड, तो इसको जो करंट इसकी फॉर्मेशन है इसको डिस्कस करने से पहले इसके ऊपर भी हमारा एक ये जो एरियाज हाईलाइट किए हुए हैं, ये एक शॉर्ट सेल का सिनारियो हमने डिस्कस किया था, क्योंकि अपसाइड के ऊपर इसके ऊपर आप देखेंगे तो एक अच्छी डाइवर्जेंसेस हमें बनती नजर आई थी। तो अब इसका जो करंट फॉर्मेशन है ये इन लाइन एक्सपेक्टेशन एक बियर्स की ग्रिप में नजर आता है, और इसका जो करंट सपोर्ट एरिया है ये जो इसका मीडिएट सपोर्ट एरिया दैट टाइम वी हाईलाइटेड 450 से 445 का, अगर ये डाउन साइड के ऊपर वायलेट करता है और क्लोजिंग बेसिस पे नीचे क्लोज होता है, तो फिर इसके अंदर जो एक ट्रेंड रिवर्सल है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है डाउन साइड के ऊपर, और फिर जो इसके फ्रंट जो सपोर्ट एरियाज है जहाँ पे दोबारा से कोई बाइंग विटनेस हो सकती है वो 417 से लेके 407 रुपीज के हो सकते हैं। अपसाइड के ऊपर आई थिंक स्टिल इसके अंदर जब तक ये 510 रुपीज को जाके वीकली बेसिस पे रीगेन नहीं करता, तो एनी अपसाइड शुड बी टेकन एज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अच्छा नेक्स्ट जो क्यूरी थी जी पोल पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड। अच्छा इसके ऊपर अब थोड़ा सा चार्ट को अगर डिटेल में डिस्कस करें तो फर्स्टली आप देखें जी इस एरिया में ये कोई 21 अगस्त 2022 से लेके 11 नवंबर 2022 में, तो यहाँ पे एक हमें हिडन डाइवर्जेंसेस बनती नजर आई इस एरिया में। तो ये एक पहला पॉइंट बनता है, इसने काफ़ी अच्छे से इस एरिया में एक प्राइस एक्शन पोस्ट किया और आने अपसाइड के ऊपर एक एक्टिविटी देखी। और जो करंट इसकी फॉर्मेशन है यहाँ पे भी आप देखें इस एरिया में 11 नवंबर से लेके और इसका जो करंट हाई है इसके पास, तो यहाँ पे भी आप एक पीरिश डाइवर्जेंसेस बनती नजर आ रही हैं। एक हायर हाई पोस्ट हो रहा है प्राइस के ऊपर, लेकिन डाउन साइड के ऊपर देखा जाए ऑसिलेटर्स के ऊपर तो यहाँ पे एक लोअर हाई की फॉर्मेशन है। तो इसका बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि ये 200 डेज की जो मूविंग एवरेज है उससे भी नीचे क्लोज हुआ है, तो ये अगर इसने अपसाइड कंटिन्यू करनी है या एक सेलिंग प्रेशर है इसको निगेट करना है, तो इसको सस्टेन करके अपसाइड के ऊपर मूव करे और अपसाइड के ऊपर जो रेजिस्टेंस एरियाज हैं करंटली 410 के, इनको जाके अपसाइड पे रीगन करे तो फिर एक पॉसिबल है एक अच्छा मोमेंटम बने, अदरवाइज इसको फिलहाल अवॉइड करना चाहिए बाइंग साइड के ऊपर। अच्छा जी नेक्स्ट जो TGL, इसके ऊपर जी एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के इसने ब्रेकआउट दिया है और इसकी इस एरिया में 3 मार्च को इसने आके ऑनर किया और फिर अपसाइड के ऊपर दोबारा से एक बुलिश एक्टिविटी रिज्यूम हुई है। अब इसका जो मीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 73 का, तो इसी से रेजिस्ट होता नजर आया। ये कोई 14 फेब का इसका हाई था इस साल में,
तो उसी के पास ही रेजिस्ट होता नजर आया। अगर इससे अब सस्टेन करता है तो एक जो इसके अंदर बुलिश डाइवर्जेंसीज थी वो इंडिकेट यही करती हैं कि अपसाइड पे एक रिवर्सल हो सकता है मिड टर्म के अंदर। तो फिर इनिशियली ये 76.40 79 के एरिया को टेस्ट कर सकता है। डाउन साइड के ऊपर देखा जाए तो इसके सपोर्ट एरिया 66 और 62 के हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो इस वीक में क्यूरी थी जी, यूनिटी फूड्स लिमिटेड। अच्छा, इसके ऊपर भी जो करंट फॉर्मेशन है काफ़ी अच्छी डिवर्जेंसेस बनती नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस एरिया में तो एक हायर लो पोस्ट हो रहा है और प्राइस के ऊपर एक बीरिश जो मोमेंटम था वो हमें बनता नज़र आया। तो एक बीरिश एग्जॉशन हो सकती है। अब इसके बड़े सिंपल से एरियाज हैं। अगर ये अपसाइड के ऊपर से 13.80 14.10 विच इज़ लाइकली, अगर इसको अपसाइड पे कट रीगेन कर लेता है तो फिर इनिशियली 14.50 15 का एरिया ये टेस्ट करता नजर आ सकता है। और डाउन साइड के ऊपर जो लास्ट टाइम वाली डिस्कशन थी, स्टिल इसका जो सपोर्ट एरिया है वो 13 के पास ही है, इसको इसने सस्टेन करना है। अच्छा, नेक्स्ट जी क्यूरी थी इस वीक में इफेक्ट। अच्छा, इसके ऊपर भी जो लास्ट हमारी डिस्कशन थी उसी एरियाज के पास ही आके ये क्लोज होता नजर आया। और इसके ऊपर हमारा एक शॉर्ट सेल का सेटअप भी था जिसका 92.10 का स्टॉप लॉस है। तो आई थिंक इसको इस स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर ट्रेड को इनिशिएट किया जा सकता है एक करंट ट्रेड्स के ऊपर भी। और ये एक्सपेक्टेड है कि डाउन साइड के ऊपर इसके अंदर एक प्रॉफिट टेकिंग है और दोबारा से 85 टेस्ट करता नजर आ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट जी क्यूरी थी इस वीक में डीजी केसी के ऊपर एक जो देखने वाली है जी वीकली बेसिस के ऊपर, वो है जी 26 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वीकली के ऊपर। तो इसने काफ़ी अच्छे से इसको प्रीवियसली भी ऑनर किया और लास्ट जो वीक था इसमें 48.60 का एरिया बनता है। इस एरिया के पास ही हमें प्रॉफिट टेकिंग होती नजर आई है। तो इसको आई थिंक अब इन एरियाज के पास थोड़ा सा अवॉइड किया जा सकता है, या ये डाउन साइड के ऊपर जो सपोर्ट एरियाज हैं, इमीडिएट सपोर्ट एरिया 46 43.50 इसके पास आए तो तब इसके अंदर नेक्स्ट बाइंग मोमेंटम बन सकता है। और अप साइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया 49.52 के ही होंगे। अब नेक्स्ट जो और लास्ट क्यूरी थी जी इस वीक में जी टायर, जनरल टायर। अच्छा, इसके ऊपर भी जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, फ्रंट जो फॉर्मेशन है उसको डिस्कस करने से पहले जो वीकली मूविंग एवरेज है 26 वीक्स का, तो इसने काफ़ी अच्छे से प्रीवियसली भी इसके पास प्राइस एक्शन बनता नजर आया। और जो फ्रंट इसका क्लोजिंग है वो भी इसी एरिया के पास है 28.50 का। और इसके ऊपर एक और चीज़ जो बुलिश इंडिकेट करती है, बुलिश बायस सजेस्ट करती है, एक हार्मोनिक पैटर्न है। तो उसका जो सपोर्ट जोन या एक जो पोटेंशियल रिवर्सल जोन था वो इसी एरिया के पास रिजाइड करता है। तो इसको इन एरियाज के पास देखा जा सकता है 25-23 रुपीज़ के पास, इसको कमुलेट करना चाहिए। अपसाइड के ऊपर जो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस या इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 28.50 से 29 का होगा। अगर इसको रीगेन कर लेता है तो फिर इसके अंदर एक कंफर्मेशन मिलेगी और इनिशियली 31.70 से 34 के एरिया टेस्ट कर सकता है। जी सर। जी थैंक यू, काफी डिटेल से हमने क्यूरीज को आंसर कर दिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी हो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड पे एक स्लाइड की फॉर्म में दिए हुए होते हैं। आप हमारी ब्रांचेस में ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर अकाउंट ओपनिंग या कोई भी आपकी क्यूरी हो तो। इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।